कर्तुमन्यर्ताकर्तुम समर्थः सर्वशक्तिमान। भगवान श्री श्याम सुंदर घनश्याम श्री गोविंद की असीम अनुकंपा से, मां पराम्बा भगवती राधा रानी की कृपा से, सभी इष्ट देव आराध्य देव भगवान की कृपा से आपके इस ग्राम बागोरिया की ढाणी ग्राम पंचायत के इस प्रांगण में परम पूज्य परम श्रद्धेय परम गोभक्त श्री सावताराम जी भगत जी महाराज के पावन सानिध्य में वेदमयी गो माता की कृपा से गो माता की रक्षा के लिए, गो माता की सेवा के लिए भगत जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसका आज द्वितीय दिन है। कल श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ जल यात्रा, कलश यात्रा, शोभा यात्रा के द्वारा। कल मंगलाचरण के साथ में कथा का शुभारंभ हुआ और भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आपने सुनी। सज्जनों, ये जो कथा है केवल गो माता की सेवा के लिए की जा रही है। भगत जी महाराज जैसे परम गो भक्त, जिन्होंने माल खेत भगवान के परिक्रमा मार्ग में जितने भी गांव, उसमें भागवत की परिक्रमा के माध्यम से जितना भी धन इकट्ठा होता है सब गो सेवा के लिए लग जाता है। आपके इस ग्राम पंचायत बागोरिया की ढाणी में भी जो कथा हो रही है, इसमें जो धन इकट्ठा होगा वो केवल और केवल मात्र गो सेवा के लिए है। ये कथा ही गो सेवा के लिए की जा रही है। इसलिए इस कथा में सबको आवाहन करते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं, आइए इस कथा में और इस कथा का आनंद लीजिए और अपनी शुभ कमाई में से गो सेवा के लिए अपने हाथ से कुछ न कुछ दान कीजिए। और आपका धन, आपका पैसा यही आपके क्षेत्र में जो आवारा गायें हैं, सूनी गायें हैं, उन गायों के लिए चारा पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसलिए कोई संकोच नहीं करें, क्योंकि ये 22 या 23वीं कथा है और केवल गो सेवा के लिए की जा रही है। पूरे परिक्रमा मार्ग में हो गई और परिक्रमा मार्ग के अलावा भी जैसे देवीपुरा बड़ी में 2 बार कथा हो चुकी है, वो मालखेत की परिक्रमा में नहीं है। जैसे दूला की ढाणी में कथा हुई, जैसे हात्याज में कथा हुई, जैसे दांतला में कथा हुई, ये सब परिक्रमा मार्ग से बाहर है। तथापि उन गांवों में ऐसी श्रद्धा और ऐसा भाव था कि महाराज हमारे गांव से भी कथा हो और हमारे गांव से भी गायों की सेवा के लिए कुछ धन निकले। और इसी क्रम में कई कथाएं परिक्रमा मार्ग से बाहर भी हो गई। और हमारे जो सरपंच साहब हैं राजेंद्र जी सैनी, वर्तमान में आपके ग्राम पंचायत बागोरिया की ढाणी में, और तो सरपंच साहब का बहुत पहले का संकल्प था, ये 1 साल पहले का। और सरपंच साहब ने कहा था गुरुदेव हमारे बागोरिया की ढाणी ग्राम पंचायत में भागवत हो जाए गायों की सेवा के लिए, तो बहुत बढ़िया बात है। योग बना नहीं और 1 साल बाद में अब जाकर के कोई योग बना है। और इस समय चारे की आवश्यकता भी है गायों के लिए, क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, गायों को चरने का लिए चारा तो है नहीं। बरसात कब बरसेगी, कब चारा घास उगेगा, जब गायों को जो है कुछ चारा मिलेगा धरती माता के ऊपर। अब तो केवल गो भक्तों के ऊपर आश्रित है गाय माता। तो आप जैसे गो भक्त यहाँ इस कथा में आकर के और कथा का आनंद लेवें और गाय माता की सेवा करें, यही हमारा आह्वान है और यही हमारा उद्देश्य है। आज की कथा हम प्रारंभ करेंगे तो इसमें दोनों फायदे हैं, एक तो गो सेवा हो जाएगी और एक भगवान की कथा सुनने को मिल जाएगी। कर्म का कर्म और धर्म का धर्म, कितनी बढ़िया बात। चलो मन को और वाणी को पवित्र करते हैं, भगवान का कीर्तन करें कुछ देर के लिए, उसके बाद में कथा का शुभारंभ करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कल के पावनतम कथा प्रसंगों में आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनी। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, भक्ति महारानी बिल्कुल युवावस्था को प्राप्त हो गई वृंदावन में।
नारद जी महाराज को देख करके भक्ति महारानी ने अपने पुत्रों के दुख की कथा सुनाई। नारद जी महाराज ने संकल्प लिया, मैं तुम्हारे पुत्रों का दुख दूर कर दूंगा, अगर नहीं करूंगा तो मैं भगवान का भक्त ही नहीं कहलाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली नारद जी ने। नारद जी महाराज, उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद जी महाराज, आपको अगर ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करना है तो सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म तुमको महात्मा लोग बताएंगे। महात्मा लोगों से पूछा नारद जी ने, लेकिन किसी भी महात्मा ने जवाब नहीं दिया। अंत में नारद जी महाराज ने विचार किया, बद्रिकाश्रम चलेंगे, वहां तपस्या करेंगे और नारायण से पूछेंगे। तो नारद जी महाराज चले बद्री विशाल बद्रिकाश्रम में। वहां सनकादि महात्माओं से भेंट हुई। सनकादि महात्माओं ने कहा, नारद जी इतनी सी बात है, अरे वो सत्कर्म तो मैं ही बता देता हूं, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, हम ही बता देते हैं। क्या? कि वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। आप उन ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुनाओ, आपके वेद मंत्रों से कुछ नहीं होने वाला, आपके पुराणों के मंत्रों से कुछ नहीं होने वाला। गीता पाठ कितनी बार सुनाओ, कुछ नहीं होगा। आप भागवत की कथा सुनाओ, ज्ञान वैराग्य पुनः युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। सज्जनों, सनकादि महात्माओं ने कथा करी। कहां पर? हरिद्वार में, गंगा द्वार में, गंगा के किनारे आनंद नाम का जो तट था, वहां पर सनकादि महात्मा कथा कहने लगे। नारद जी महाराज प्रधान जजमान बने। सारे ऋषि मुनि महात्मा वहां पर इकट्ठे हो गए। सारे तीर्थ वहां पर कथा सुनने के लिए आए। और जो ही कथा का पहला दिन हुआ, महात्म्य हुआ। कल महात्मा की कथा हुई थी, अब भी महात्म्य की कथा चल रही है। कथा का महात्म्य क्या है, कथा का लाभ क्या है, ये महात्मा की कथा में आप लोग सुन रहे हैं। तो पहले दिन की कथा हुई, और पहले दिन की कथा होकर के जब संकीर्तन करने लगे, शाम को आरती के टाइम में संकीर्तन होता ना, नारायण नारायण, जो ही नारायण नारायण करने लगे, उस कथा के प्रभाव से जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे वो बिल्कुल युवा हो गए, जवान हो गए। भक्ति महारानी तो पहले से ही जवान थी, और तीनों के तीनों भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों तरुण अवस्था को प्राप्त हो करके उस सभा में प्रकट हो गए जहां पर कथा चल रही थी। और वहां प्रकट होकर के नृत्य करने लगे तीनों के तीनों। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र का कीर्तन करते हुए तीनों नृत्य करने लगे। मुनियों ने, महात्माओं ने देखा कि ये तीनों कहां से प्रकट हो गए अचानक से। अरे कथा चल रही थी, महात्म्य चल रहा था और कीर्तन हो रहा था, ये तीनों कौन है, कहां से प्रकट हो गए? कथम प्रविष्ठा, कहां से इन्होंने प्रवेश किया? कथम आगता, कहां से आए हैं? तो सनकादि महात्माओं ने कहा कि देखो, इयम अधुना कथार्थतः निष्पतिता, ये जो कथा हमने कही, इनके अर्थ से ये भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए हैं। कथार्थतः निष्पतिता। तो भक्ति महारानी प्रकट होकर के नृत्य करने लगी। अंत में भगवान नारायण वहां प्रकट हुए। भक्ति महारानी नारायण से हाथ जोड़ करके कहने लगी, मेरे को रहने का स्थान बताओ, अहम क्व तिष्ठामि, मैं कहाँ रहूं? तो सनकादि महात्माओं ने कहा, निरंतरम वैष्णव मानसानि, आप जो है हरि भक्तों के, भगवान के भक्तों के हृदय में जाकर के तुम प्रवेश करो, वहीं तुम्हारा स्थान है। भक्ति महारानी भगवान के भक्तों के हृदय में जाकर के प्रविष्ट हो गई। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसलिए भगवान के भक्त धन्य हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, भगवान के भक्त चाहे गरीब हो, निर्धना भी, गरीब जरूर हो सकते हैं लेकिन वो धन्य है। इस पूरे भुवन के मध्य में वो गरीब आदमी भी, निर्धन आज व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि निवसति हृदि तेषां श्री हरिर भक्ति रूपा, उनके हृदय में भक्ति है, भाव है। अच्छा, जो निर्धन व्यक्ति है
वही भगवान का भक्त और भक्ति करता है और वही भक्त धर्म का रक्षा करता है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति रिधितेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। श्री नारायण वैकुंठ को छोड़ करके भक्तों के हृदय में अपना निवास स्थान बना लेते हैं। इसलिए निर्धन आदमी धन्य है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान सदा विराजमान रहते हैं। निर्धन व्यक्तियों के हृदय में सदा भक्ति भाव विराजमान रहती है। इसलिए भगवान का एक नाम है दीनानाथ। अमीरनाथ कोई कहता है भगवान को? अमीरनाथ नहीं है भगवान का नाम, दीनानाथ है। वो गरीब व्यक्तियों के, निर्धन व्यक्तियों के हृदय में ठाकुर जी स्वयं विराजमान हैं। अब नारद जी ने प्रश्न किया कि हे सनकादि महात्माओं, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख तो दूर कर दिया, लेकिन और भी भागवत सुनने से और कौन कौन पवित्र होते हैं? के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। आप हमको बताओ, भागवत की कथा सुनने से और कौन कौन शुद्ध होते हैं? सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। कैसे कैसे पापों का शोधन हो सकता है? अब सनकादि महात्मा कहने लगे, देखो नारद जी महाराज, एके विशुद्ध्यन्ति, मैं बताता हूं आपको, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलास्सकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो व्यक्ति, जो जीव आत्मा जीवन भर पाप ही पाप जिसने किया हो, कभी शुभ कर्म नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, कोई अच्छा मार्ग उसने नहीं किया, दान नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, और सदा दुराचार रताहा भी मार्ग का, हमेशा दूसरे मार्ग पर चलने वाला रहा, क्रोध करने वाला और कुटिल स्वभाव वाला, हमेशा दूसरे परगामी परिस्त्रीगामी रहा हो, तो इतना भयंकर पापी भी अगर भागवत की कथा एक बार सुन ले तो सनकादि महात्मा ये कहते हैं, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो इस कलयुग में चाहे जीवन भर पाप कर्म किया हो, लेकिन एक बार भी अगर कथा सुन लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका अर्थ दूसरा मत लगा लेना कि आचार्य जी कह रहे थे व्यासपीठ पर, भाई जीवन भर पाप किया हो और एक बार कथा सुन लेने से सारे पाप नष्ट हो जाए। तो पहले तो आपने जो पाप कर्म से पहले बे कर लिया और पाछे कथा सुन लेगा, और कहीं ऐसी बात नहीं है। ये कहने का अर्थ ये है, अगर जाने अनजाने में हमसे पाप बन गया हो और फिर हमको कोई ज्ञान ऐसा मिल जाए, गुरु ज्ञान मिल जाए, कथा सुनने को मिल जाए, सबसे पहले भगवान के सामने बैठ करके उन पापों का प्रायश्चित करो। हे प्रभु, हे परमात्मा, जीवन भर हमने पाप किया है, अब मैं भविष्य में कोई पाप नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके और फिर कथा सुने तो किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। नारद जी महाराज कहने लगे, बताओ महाराज, कोई उदाहरण दे करके बताओ, कोई बात जीवन भर पाप किया हो, कथा सुनने से जिनकी मोक्ष हो गई हो, तो कोई उदाहरण दे करके समझाओ हमको। तो उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं सनकादि महात्मा। तुंगभद्रा तटी पूर्वम अभूतपत्तनमुत्तमो यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आनंद नाम का सुंदर नगर था। उस नगर में
अनेक सहर वर्ण के व्यक्ति रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह चारों वर्णों के उस नगर में व्यक्ति रहते थे, हर समाज रहता था। उनमें से ब्राह्मण समाज में एक ब्राह्मण देवता थे, वो बड़े वेद पाठी थे, वेद शास्त्र विशारद, वेद का पाठ करने वाले, गायत्री जप करने वाले और कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण देवता। ऐसा विद्वान ब्राह्मण था, द्वितीय इव भास्कर, सूर्य के समान चमकने वाला। इतना विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी थी एक धुंधुली नाम की। अच्छा, दोनों ब्राह्मण पति पत्नियों में आपस में वैमनस्य था, सिद्धांत की लड़ाई। ब्राह्मण देवता विनम्र थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, भगवान का भजन करने वाले थे, 24 घंटा जप करने वाले थे। और ब्राह्मणी जो कैसी थी, ब्राह्मणी का तो पूछो ही मत। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, स्वभाग्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुकुलोद्भवा। स्वभाग्य स्थापिका, सबसे पहले तो धुंधुली का देखो, आप परिचय देखो, अपनी बात स्थापित करने वाली। जो कह दिया सो कह दिया, फिर अगर एक बार उसने कह दिया तो कोई बात उसको काट नहीं सकता। स्ववाक्य स्थापिका। और कैसी थी, क्रूरा, क्रूर स्वभाव की थी। बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली थी। कृपणा, कंजूस थी। कलह प्रिया, लड़ाई झगड़ा विवाद करने वाली थी। जब तक सवेरे सवेरे किसी पड़ोस में लड़ाई नहीं करवाती तब तक तो कलेवाई नहीं करती थी, ऐसी थी। हाँ, और बहुत बोलने वाली, बहुजल्पिका, कृपणा, कंजूस, क्रूर स्वभाव वाली, ऐसी ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के सिद्धांत में बिल्कुल विपरीतता थी। प्रेम पूर्वक निवास करते हुए पूरा जीवन निकल गया ब्राह्मण देवता के। सारी बात का आनंद था, राम जी की कृपा थी, ठाकुर जी की कृपा थी, धन की कोई कमी नहीं थी। ब्राह्मण देवता भजन करते थे, लेकिन ब्राह्मण की एक कमी थी, उम्र हो गई 60 वर्ष की, लेकिन फिर भी ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ किया ब्राह्मण देवता ने, खूब अनुष्ठान किया, लेकिन फिर भी संतान नहीं हुई। अंत में पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, तो उन्होंने विचार किया जब संतानें नहीं तो जीने का क्या मतलब है? जीने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मन में आत्महत्या करने का विचार आ गया ब्राह्मण के। इससे तो मर जाए वो अच्छा है, निसंतान हो। तो मरने का विचार करके ब्राह्मण देवता आत्महत्या करने के लिए, देखो पढ़े लिखा भी की मति खराब हो जाती है, ज्ञान खत्म हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। तो आत्महत्या करने के लिए ब्राह्मण देवता जंगल में चले गए। और जंगल में जाते जाते एक सरोवर था, जोहड़ा था, पानी भरा हुआ था, कमल खिले हुए थे, एक पीपल का पेड़ था पास में किनारे पे। ब्राह्मण देवता कुछ देर वहां पीपल की छाया में बैठ गए, भाई मरना तो है ही, चलो थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, और उस सरोवर में डूब करके मर जाने का विचार। इतनी देर में एक महात्मा उधर से निकले, बहुत पुराने महात्मा थे, दंडी स्वामी, जो दंड रखते हैं उसको दंडी स्वामी कहते हैं। आपने महात्माओं को देखा होगा, एक महात्माओं में एक पंथ होता है दंडी स्वामी, जो दंड धारण करते हैं, कभी देखा होगा आपने महात्माओं में। वो बड़े सन्यासी होते हैं, बड़े सिद्ध होते हैं। तो दंडी स्वामी डंडा लेकर के उधर से निकले, और जो महात्माओं को देखता ही ब्राह्मण देवता के मन में विचार आया कि मरना तो है ही, महात्माओं को प्रणाम तो कर ही ले। महात्मा को प्रणाम करने के लिए ब्राह्मण देवता उठे, चरणों में गिर गए और रोने लगे। रोने लगे तो सन्यासी महात्मा ने देखा, अरे ब्राह्मण देवता, कथम रोदिसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलियसी, क्या चिंता है तुम्हारे, क्यों रो रहे हो? वदत्वम सत्वरम मह्यम, जल्दी से मुझको बताओ, शीघ्रता करो बताने में। स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण देवता कहने लगे, क्या बताऊं महात्मन, किम ब्रवीमि, क्या बताऊं? ऋषि दुखम पूर्व पापेन संसितम, मैंने पूर्व जन्म में पता नहीं क्या पाप किया है, इसलिए मदीया पूर्वजास्तो यमो कवोषणम उपभंजते, कवोषणम उपभुंजते। क्या बताऊं, मैंने पूर्व जन्म में पता नहीं क्या पाप किया है। हे महात्मा जी, मेरे कोई संतान नहीं है,
और जब संतान नहीं है तो मेरे पितृ लोगों को जो मैं प्रातः काल जब पानी देता हूँ, जलांजलि देता हूँ, वो पितर देवता पानी पीने के लिए तो आते हैं बेचारे, लेकिन मेरे पितर भी रोते हैं। क्यों रोते हो? इसलिए रोते हैं कि वो कहते हैं हे आत्मदेव, तू जब तक जिंदा है तू पानी पिला देगा हमको, तेरे मरने के बाद में हमको पानी कौन पिलाएगा, क्योंकि तो तेरे कोई संतान नहीं है। इसलिए मेरे पितृ देवता भी मेरी जलांजलि जो देता हूं उसको ग्रहण तो करते हैं, लेकिन रोते रोते ग्रहण करते हैं। और सुनो, इसलिए मैं कोई गाय ला करके अगर बांधता हूं मेरे घर में, ब्याई हुई गाय लाता हूं, लेकिन मेरे घर में आकर के वो गाय भी बांझ हो जाती है। मेरे हाथ से कोई पेड़ लगाता हूं, वृक्ष लगाता हूं, वृक्ष लग तो जाता है लेकिन उस वृक्ष के फल नहीं लगते, मेरे हाथ से लगाए गए। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया है। इसलिए महात्मन मैंने ये निर्णय कर लिया कि धिक जीवितम प्रजाहीनम, संतान के बिना जीना धिक्कार है। दिग्गृहम च प्रजा बिना, उस घर को धिक्कार है जिसमें कोई संतान नहीं हो। धिक धनम चानपत्यस्य, उस धन को धिक्कार है। और धिक कुलम संतति बिना, संतान के बिना उस कुल को भी धिक्कार है। इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूं, मरूंगा महाराज। सन्यासी महात्मा ने आश्वासन दिया, अरे ब्राह्मण देवता तुम पढ़े लिखे हो, इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, छोड़ो इस संतान वंदान के चक्कर को। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता, संतान पाने का मोह को छोड़ दो, क्योंकि संतान वाले ज्यादा दुखी हैं। संतान वाले ज्यादा दुखी हैं, और जिनके संतान नहीं है फिर भी वो ठीक है। उदाहरण दे करके बताया, देखो ब्राह्मण देवता राजा शकर के कितनी संतान थी? 60,000, एक भी नहीं, 60,000 संतान थी। ऋषियों के श्राप से, अग्नि से, क्रोधाग्नि में जलकर सब स्वाहा हो गए, मर गए। क्या मिला राजा सगर को? कुछ नहीं, दुखी दुख मिला। ज्यादा संतान वाले को दुख मिलता है। और सुनो, कर्मणा बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवान है। तुम्हारे कर्म में संतान लिखी हुई नहीं है। सुनो ब्राह्मण देवता, मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया है। तेरे इस जन्म में तो क्या, 7 जन्म में भी संतान का योग नहीं है। 7 जन्म में भी संतान का योग नहीं है। अब ब्राह्मण देवता पढ़े लिखे थे, पहचान लिया कि जो बाबा जी को, जिस महात्मा को 7 जन्म की आगे पीछे की दिखती है, तो 7 जन्म के आगे की बता दिया, तो निश्चित रूप से कोई सिद्ध महात्मा है। और सिद्ध महात्मा है तो ये संतान दे भी सकते हैं। ऐसा विचार करके ब्राह्मण ने कहा, हे देखो महात्मन, विवेकेन भवेत किम में। हे महात्मन, ये ज्ञानवान कथावता कहना तो बंद करो। ये कथा करना तो मेरे को भी बहुत आता है, ज्ञान तो मेरे में भी बहुत है, लेकिन इस ज्ञान से पेट भरने वाला नहीं है। अगर आप देना चाहते हो तो पुत्रम देहि बलादपि, पुत्र दीजिए, संतान दीजिए। अगर नहीं दोगे, नो चेत त्यजाम्य हम प्राणान, तो मैं तुम्हारे सामने प्राणों को छोड़ दूंगा, अर्थात यहीं सिर फोड़ करके आपके सामने ही आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। बाबा जी ने देखा, अरे मेरे सामने एक ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी तो ब्रह्म हत्या मेरे सिर पे भी तो लगेगी, देखने वाले को भी लगती है, हत्या का पाप लगता है। सन्यासी महात्मा ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता मरो मत, मरो मत, तू एक काम कर, संतान चाहिए कि हाँ महात्मा संतान चाहिए। अपने कमंडल में से एक फल निकाल करके ब्राह्मण को दे दिया, लो ब्राह्मण देवता ये फल ले जाओ, तुम्हारी पत्नी को दे देना, 9 महीने बाद में तुम्हारे एक सुंदर बालक पैदा होगा, जाओ। पुत्र होने की दवा दे दी, फल दे दिया, जाओ ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, फल को लेकर जाने लगे तो महात्मा जी ने रोका, सुनो ब्राह्मण देवता, दवाई कब काम करती है? जब परहेज रखे। परहेज से दवाई, आयुर्वेद में यही कहते हैं, वैद्य जी महाराज के पास जाओ, देसी दवाई देंगे, भैया ये जो ये बंद कर दो, खाटा खटाई बंद कर दो, तेल बंद कर दो, गुड़ बंद कर दो। अगर नहीं करोगे बंद तो ज्यादा बीमार हो जाओगे।
दवाई साइड इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये फल जो दिया है ब्राह्मण देवता पुत्र होने के लिए दिया है, लेकिन इसका परहेज भी सुन लो साथ साथ में। क्या परहेज? कि तुम्हारी पत्नी जो है 9 महीने तक झूठ नहीं बोलेगी, असत्य भाषण नहीं करेंगी। वहां तो पूरे दिन भी झूठ ही बोलती थी वो तो। किसी से विवाद नहीं करेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। ये तो बिल्कुल विपरीत बात हो गई परहेज में, है? इस प्रकार से एक समय भोजन करेगी, व्रत का पालन करेगी। इस प्रकार से अगर 9 महीने परहेज रखते हुए, अनुष्ठान का पालन करते हुए तुम्हारी पत्नी रहेगी तो तुम्हारे सुंदर पुत्र का जन्म होगा। इस प्रकार ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए और बड़े उतावले से आए घर पे। ब्राह्मणी को बुलाया, ब्राह्मण धुंधुली को बुला करके कहा, लो देवी, आज हमारे दुखों का अंत हो गया। अब देखो ये हमको ये फल मिल गया, एक महात्मा का आशीर्वाद मिल गया। हे देवी, ये फल तुम खा लो। 9 महीने बाद में तुम्हारे हमारे यहाँ एक पुत्र जा संतान का जन्म होगा। ब्राह्मण देवता खुशी से फल दे दिया ब्राह्मणी को और खुद माला लेकर के बैठ गए। सज्जनों, महीना 2 महीना हुआ, वो ब्राह्मणी ने फल नहीं खाया। देखो देखो विडंबना। वो फल को लेकर के विचार करने लगी, क्या करूं, फल को खाऊं कि नहीं खाऊं। देखो, या तो बुढ़ापे में संतान थी नहीं और संतान होने की दवाई भी हाथ में है, लेकिन वो विपरीत विचारों वाली थी। वो तो बिल्कुल दोनों के बिल्कुल वैमनस्यता थी। ब्राह्मण देवता इधर जाए तो ब्राह्मणी इधर जावे। तो विचार करने लगी, क्या करूं। देवात घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायद गर्भिणी कदम। यदि मैं अगर इस फल को खा लूंगी तो मेरे गर्भ रह जाएगा, और गर्भ अगर रह जाएगा पेट में तो धीरे धीरे पेट बढ़ने लग जाएगा, और पेट बढ़ने लग जाएगा तो 8-9 महीने में स्थिति क्या हो जाती है गर्भिणी स्त्री की। हाँ, अगर मान लो घर में आग लग गई तो और तो सब भग जाएंगे, मैं कैसे भगूंगी फिर। कुतर्क कर रही है अपने मन में ही कुतर्क। शुकवत निवसेत गर्भस्तम कुक्षे कथम उत्सृजेत। अगर सुखदेव की तरह गर्भ में अगर मान लो 1 साल 2 साल अगर गर्भ रुक गया, टिक गया, बच्चा जन्म नहीं लिया। सुखदेव जी 16 वर्ष तक रुके थे मां के गर्भ में। तो शुकवत निवसेत गर्भ, अगर सुखदेव की तरह गर्भ में 12 महीने 2-4 वर्ष अगर गर्भ टिक गया तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। मंदाया मई सर्वस्वम ननांदा संगरे सदा। और तीसरा कुतर्क क्या कर रही है, अगर सुनो ये दोनों काम भी नहीं हुए तो एक चिंता बड़ी सता रही है, क्या मैं तो जापा में पड़ जाऊंगी 9 महीना पाचे, और घर को काम करवाने पति देवता ननद बाई ने लियासी, और मैं तो देख कौन सकूं, और बा ननद मारी बड़ी खोड़ली है, सारो माल ताल साफ कर ले जैसी। ननांदा संगरे सदा, ननंद बाई आएगी और घर का सारा सफाया कर ले जाएगी, इसलिए फल को नहीं खाऊंगी। प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कतम सहित, लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते। जन्म देने में प्रसव की पीड़ा बहुत दुखदायी होती है, इसलिए मेरे से सहन नहीं होगा। और सुनो, फिर बच्चा मान लो अगर हो भी जाए तो उसका लालन पालन करने में, पोषण करने में, दूध पिलाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। अरे बाबा, नहीं हमसे नहीं होगा ये काम। कुतर्क करने लगी। और आखिरी में जो बात कही उस ब्राह्मणी ने, वो तो बड़ी विचित्र बात थी कि देखो संसार में 2 ही स्त्रियां सुखी रह सकती है। कौन सी? वंध्यावा विधवा नारी, सुखिनी चेति में मति। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। या तो बंध्या, संसार में 2 स्त्रियां सुखी रह सकती है, या तो बांझड़ी जो कोई प्रकार की पीड़ा ही न हो शरीर में, या फिर विधवा हो जाए। वंध्यावा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति ही। इसलिए ऐसा कुतर्क करके ब्राह्मण ने फल नहीं खाया और अपने घर के पीछे फेंक दिया उस फल को। और पीछे फल में ब्राह्मण देवता की गाय बंधी हुई थी, तो जो ही फल फेंका और गाय ने उस फल को खा लिया।
सज्जनों, अब विचार करने लगी कि ब्राह्मण देवता को क्या जवाब दूंगी। इतनी देर में उसकी पड़ोसन आ गई, ब्राह्मणी की पड़ोसन। अब गढ़ा के गड्डी पावना तो बसा के बसी सहेली और कही। वो सहेली पड़ोसन आकर के कहने लगी, बहन चिंता क्यों कर रही हो, क्या बात है। और वो कहने लगी इस प्रकार से, महाराज जी आज आए थे, फल लेकर के आए थे, पुत्र होने का फल लेकर के आए थे, तो फिर तुमने क्या किया। मैंने तो फेंक दिया। बढ़िया काम करो, फेंक दिया, वो अच्छा काम किया, वैसी राय देने वाली। अरे वो अच्छा तो कर लिया, लेकिन अब क्या जवाब दूंगी ब्राह्मण देवता को। तो वो पड़ोसन कहने लगी, चिंता मत कर, क्यों 8-9 मनाता है तो तू नाटक कर ले, कुछ कपड़े उपड़े बांध करके पेट को ऊंचा कर ले, बात खत्म। तो फिर 9 महीने बाद कि 9 महीने बाद में मेरे भी संतान होने वाली है, 9 महीने बाद में मेरे भी संतान होने वाली है, तो मेरे पास, तेरे पास धन की कमी नहीं है और मेरे पति गरीब हैं, तो फिर तेरे से आज थोड़ा सा धन मेरे पति को दे देना, मेरे संतानों की तुमको दे दूंगी। धन के लालच में अपने पुत्र को देने लगी। सज्जनों, ऐसा ही तय हो गया और 9 महीने तो निकाल दिया ब्राह्मणी ने जैसे कैसे करके। ब्राह्मण देवता बड़े राजी। अब 9 महीना पूरा हो गया। 9 महीने बाद में उस पड़ोसन के बच्चा हुआ। ब्राह्मणी के तो कहां होने वाला था, पड़ोसन के बच्चा हुआ और चुपके से ला करके वो ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी ने घोषणा करवा दी, ब्राह्मण देवता से कहलवा भेजा कि जाओ तुम्हारे संतान पुत्र जन्म हुआ है। ब्राह्मण देवता बड़े राजी हुए। राजी होकर के जात कर्म संस्कार करवाया, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। बहुत राजी हुए ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता पंचांग निकाल करके नाम निकालने लगे। अपने संतान का तो पढ़े लिखे ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे ब्राह्मण देवता। नामकरण करने लगे। माँ ने मना कर दिया, मम्मी जी ने, नहीं नहीं महाराज रुको रुको रुको, ये को पंचांग तुम्हारा रखना है। वो तो जानती थी ये तो सब कुतर्क का मामला है, ये तो जाल है, इसे मेरे बच्चे का नाम तो मैं ही निकालूंगी। तो क्या नाम निकाला, पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। माँ ने उसका नाम निकाला, मात्रा प्रतिष्ठितम, माँ के द्वारा निकाला गया नाम। माँ का क्या नाम था, क्या नाम था माँ का, बताओ तो काई कथा सुनो बस। धुंधुली, माँ का नाम धुंधुली। और फिर अपने बेटे का नाम क्या निकाला, धुंधकारी। जैसा माँ का नाम जैसा ही बेटे का नाम, धुंधकारी निकाल लिया। अब ब्राह्मण देवता तो फिर भी राजी है, कोई बात को नहीं, इन काट ले जो नाम खाई है, धुंधकारी नाम निकाल लिया। 3 महीने बाद में जो गाय माता ने फल खाया था, महात्मा का आशीर्वाद था उस फल में। 3 महीने बाद में गाय के भी बच्चा हुआ। अब आशीर्वाद तो फल तो काम करता ही करता है। 3 महीने बाद में गाय के जो बच्चा हुआ वो कैसा था, बिल्कुल आदमी की तरह, नराकृति, आदमी की तरह उनका जो शरीर था। गाय के पैदा हुआ इसलिए केवल उसके कान जो थे वो गाय के से थे, लंबे लंबे। ब्राह्मण देवता बड़े राजी हुए हैं, सारा गांव देखने के लिए आ गए उस बच्चे को। अरे गाय के भी बच्चा, ओहो, सारा गांव देखने के लिए आया। अरे सब प्रशंसा करने लगे, देखो ब्राह्मण देवता की दशा जागी है, क्या तो गाय बांझड़ी, अब तो खुद के संतान नहीं थी, अब तो ब्राह्मण देवता के खुद के भी संतान हो गई। अब तो ब्राह्मण देवता की गाय भी बच्चा देने लगी। अब बड़े राजी हुए ब्राह्मण देवता और अब जो है नामकरण किया, अपने उस गाय के बच्चे का नामकरण किया और नाम निकाला गोकर्ण। हाँ, गाय के समान जिसके कान हो उसका नाम निकाला गोकर्ण। अब दोनों 3 महीने का फर्क था दोनों में। धुंधुकारी 3 महीने बड़ा था, गोकर्ण जी 3 महीने छोटे थे, इसलिए दोनों साथ साथ खेलने लगे। लेकिन गोकर्ण तो महाज्ञानी थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखलः, कियत काले न तो जातो तरुणो तनयावुभो। धीरे धीरे 2, 4, 5 वर्ष की अवस्था हुई, गांव में खेलने के लिए जावे
अब जो कुतर्क वाला जो जाल नाटक का जो बच्चा था, षड्यंत्र का जो बच्चा था, वो तो वैसा ही होता। गोकर्ण जी खेल खेल में मन नहीं था उनका, वो उनको समय मिलता माला लेकर के बैठ जाते। वो तो गाय का बच्चा था, और वो धुंधुकारी जो था वो एक बना बनाया संतान था। सज्जनों, वो जो है इतना खल था, गांव के बच्चों को पीटे मारे, किसी का हाथ तोड़ दे, किसी का माथा फोड़ दे, किसी को कुएं में पटक दे, इतना बदमाश छोरा। अब रोजाना उपालम ओढ़ आने लग गया ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता ये काय की संतान है, तुम्हारे हमारे बच्चों को पीटता है, मारता है, हाथ पैर तोड़ देता है, मस्तक फोड़ देता है, कुएं में डाल देता है। रोजाना जब ओढ़ आने लगा, ब्राह्मण देवता दुखी हो गए। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता रोने लगे, और रो करके विचार किया कि इस ऐसी दुष्ट संतान से तो निसंतान हो जाए वही अच्छा है। पहले तो रोते थे संतान के लिए, अब दुष्ट संतान जिसके हो जाती है उसके माँ बाप रोते हैं। आज भी वही स्थिति है? माँ बाप को तो रोना ही पड़ता है। आज वही आत्मदेव रोने लगा। लेकिन वो जो गोकर्ण जी महाराज थे, जो गाय के जन्म लिए थे, वो बड़े ज्ञानी थे। और वो गोकर्ण जी महाराज अपने आत्मदेव मानी पिता के पास में आकर के कहने लगे, जन्म तो गाय के लिया लेकिन ब्राह्मण को पिता मानते थे, हे पिताजी क्यों रोते हो? वो आत्मदेव कहने लगे, देखो भैया, हे गोकर्ण, तुम्हारा ये भाई कितना दुष्ट है, और रोजाना की रोजाना कुछ न कुछ उपालंब लेकर के आता है। सज्जनों, इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को कहते, पिताजी रोना धोना बंद करो, ये तो संसार का नियम है। किसके लिए रो रहे हो? संतान के लिए रो रहे हो। छोड़ो इस संतान के मोह को। अब तुम पढ़े लिखे विद्वान हो। एक पुत्र अपने पिता को उपदेश देता है। ये जो 2 श्लोक हैं गोकर्ण जी महाराज, इसको गोकर्ण गीता भी कहते हैं। 2 श्लोकों में पूरी भागवत का सार ही आ गया। अपने पुत्र जो है पिता को, जैसे कपिल जी महाराज अपनी माता को उपदेश देते, 4थे अध्याय में आएगा। क्या उपदेश दिया? हे पिताजी, देहेस्ति मांस रुधिरे भी मतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। क्या उपदेश दिया? हे पिताजी, हड्डी मांस और इस रक्त के बने शरीर के विषय में अभिमान को छोड़ दीजिए। क्या मोह में चक्कर में फंस गए? पुत्र के लिए रो रहे हो। सबसे पहले अपने शरीर का ही कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए पहले अपने शरीर का अभिमान को छोड़ो, मुक्त हो जाओ, क्योंकि ये शरीर भी अपना नहीं है। फिर पुत्र अपना कहां से होगा? अपना खुद का शरीर ही अपना नहीं है। आदमी का जिस्म है क्या? आदमी सोचता अपने लिए बहुत है। आदमी का जिस्म है क्या जिस पे सैदा है जहां? ये एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, मिट्टी का मकान बना हुआ है। और क्या इसमें मटेरियल क्या लगा है? खून का गारा लगा, और ईंट जिसमें हड्डियां, ऐसा ही तो बना शरीर ये। खून का गारा लगा और ईंट जिसमें हड्डियां, और चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याल आसिया। केवल चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याल आसिया। लेकिन आखिरी में क्या होगा? मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, यह इमारत टूट कर एक दिन खाक में मिल जाएगी। पर जब खाक में मिल जाएगी तो फिर शरीर का क्या अभिमान करना? इसलिए पिताजी, शरीर के अभिमान को छोड़ दो, अपने शरीर के मोह को छोड़ दो, पहला काम। दूसरा, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च।
ये जो जाया ये मेरी पत्नी है और ये मेरे पुत्र हैं, इस ममता को छोड़ दो। बस ये बंधन के दो ही कारण हैं, ये मेरा है और ये मैं हूं। अपने शरीर के अभिमान को छोड़ दो और ये मेरापन, ये मेरा पुत्र, मेरा पत्नी मेरी, ये परिवार मेरा, ये दो ही बंधन के कारण है। जिस दिन हमारे बुद्धि से ये मैं और मेरा दोनों शब्द हट जाएंगे, निश्चित रूप से आत्मज्ञानी हो जाओगे, परमात्मा के नजदीक चले जाओगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जिस दिन आपके बुद्धि से ये दो शब्द निकल जाएंगे, एक तो मैं और एक मेरा, ये दोनों ही भ्रम है। दोनों ही शब्दों में कोई सार नहीं है, इन दोनों शब्दों का कोई लेना देना नहीं है, केवल भ्रम मात्र है। मैं, अरे मैं कुछ भी नहीं है, मैं तो किसी की चली भी नहीं आज तक। रावण बोलता था मैं, लेकिन कहां गया वो? सब कुछ मिट्टी में मिल गए सब। अपने राजस्थानी में भी कई बार सुनता हूं मैं है ये तो बाया और तो जिंदाड़ मैं चौथा रहे, नहीं थारी सारी राख उड़ जाए है? कहते हैं ना ऐसा। अरे तू आज मर देगा पास राख, सारा की राख उड़ी जाए, लेकिन तो न मरिया पास है। लेकिन ये भ्रम है, केवल मात्र भ्रम है। मैं और मेरापन में भी मोह है। जब तक ये शब्द अपने दिमाग में बुद्धि में रहेगा मेरा, तो बड़ी पीड़ा होती है रे भाई है? अपने मकान को से कोई आपको बाहर निकाले तो आपको बड़ी पीड़ा होगी। क्यों? उसमें मेरा शब्द है, ये मेरा है। और धर्मशाला का कमरा लिया एक रात्रि के लिए, निवास स्थान के लिए, और प्रातः काल होते हुए या टाइम हो गया निकलो बाहर, बताओ कोई पीड़ा होगी क्या उसमें? हमने उसको मेरा अपना कभी माना ही नहीं। उस धर्मशाला के रूम को रहे एक रात, रहो चाहे 5 रात, 1 महीना रुको, किराए का कमरा है, लेकिन निकलते समय कोई पीड़ा नहीं होती है। अपने हाथों से बनाया हुआ मकान, अपने हाथों से बनाया हुआ भवन, अगर आपको कोई दिन बाहर निकलो तो मर जाए, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। ये मोह है? ये मेरापन है। इसलिए गोकर्ण जी महाराज के 2 श्लोक बड़े अच्छे लगते हैं, और अगर देखा जाए तो पूरी भागवत का इसमें सार है, पूरी भागवत का। देहेस्ति मांस रुदिरे भी मतिम त्यजत्वम, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। देखो पिताजी, संसार को देखो, ये एक दिन नाशवान है, नाश होने वाला है सबका। ये शरीर देख रहे हो, ये सब एक शरीर भी नाशवान है, नश्वर है, एक दिन नष्ट होगा, अर्थात ये संसार भी एक दिन नष्ट होगा। इसलिए एक काम करो पिताजी, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, भगवान का सहारा लो, भक्ति करो भगवान की, वैराग्य रस के रसिक हो जाइए। सज्जनों, दूसरा श्लोक जो गोकर्ण जी ने कहा, धर्मम भजस्व, धर्म की शरण में जाओ, धर्म की रक्षा करो, धर्म का पालन करो। भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, संसार के धर्मों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, साधु संतों की सेवा करो और काम तृष्णा इनको सबको छोड़ दीजिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वमो। भगवान की कथा सुनो पिताजी, और कथा सुनते सुनते भगवान की आपको शरण ले लेंगे। इस प्रकार इस ज्ञान दे रहे हैं अपने पुत्र के उपदेश को जब सुना पंडित जी ने, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा ज्ञान, और वास्तव में बात भी सही है। देखो, इसी गोकर्ण जी महाराज के इन 2 श्लोकों का सार, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच, क्या लेके तू आया जग में, क्या लेके तू जाएगा, क्या लेके तू आया जग में,
क्या लेके तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। अरे सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। हरि भाई बंधु ये सब तेरे मरघट तक संग जाएंगे। भाई बंधु ये सब तेरे मरघट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के तो आंसू बहाकर लौट लौट घर आएंगे। स्वार्थ के दो आंसू बहाकर लौट लौट घर आएंगे। कोई न तेरे साथ जाएगा, हाल तुम्हें ही खाएगा। कोई न तेरे साथ जाएगा, काल तुम्हें खाएगा। काल कर दो जग में, काल कर दो जाएगा, काल कर दो आया। शमशान तक आएगा तो केवल आपको भगवान मानने वाली आपकी पत्नी प्रांगण में वो मकान से बाहर नहीं निकलेगी। परम पूज्य परम श्रद्धेय केवल मकान के दरवाजे तक परम गोपना ही सावधान भगत जी महाराज के पावन परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। परिवार के लोग ज्यादा से ज्यादा शमशान तक आपके साथ चलेंगे और आपका जो हक निभाएगा तो केवल अग्नि दावन सानिध्य में। फिर